जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी की छठी कब मनाई जाएगी। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कब है छठी, तो आप इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब उनकी छठी की बारी है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के छठे दिन के बाद छठी मनाई जाती है। यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद निभाई जाती है, जिसे बाल गोपाल की छठी या लड्डू गोपाल की छठी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण जी की छठी पर घर के साथ मंदिरों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बार लड्डू गोपाल की छठी कब मनाई जाएगी। लड्डू गोपाल की छठी कब है? भगवान कृष्ण का जन्म भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस तरह से छठवें दिन यानी भादव माह की चतुर्थी को छठी मनाई जाती है। तो कई लोग इस बार 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाए थे और कई लोगों ने 16 अगस्त को मनाया था। तो जो लोग 15 अगस्त को मनाए थे वो 20 अगस्त को छठी मनाएंगे, और जो माताएं बहनें 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई थी वो 21 अगस्त को छठी मनाएंगी। तो अब हम जान लेते हैं बाल गोपाल की छठी पर पूजा करने का मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:26 से लेकर 5:10 तक। अभिजीत अभिजीत मुहूर्त होगा 11:58 से 12:50 तक। विजय मुहूर्त होगा 2:34 से 3:26 तक। गोधूल मुहूर्त होगा 6:54 से 7:16 तक। और अमृतकाल मुहूर्त होगा 5:49 से 7:24 तक रहेगा। अब हम जान लेते हैं लड्डू गोपाल जी की छठी में किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की छठी पर कढ़ी चावल का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप माखन मिश्री व मालपुआ आदि का भी भोग लगा सकते हैं। इससे भी लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप उन्हें सच्चे भाव से अगर आप भोग लगाएंगे तो वो कुछ भी खा सकते हैं, उससे भी वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो कृष्ण जी की छठी की पूजा विधि जान लेते हैं। छठी वैसे शाम को मनाई जाती है, लेकिन इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें, निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर एक चौकी पर लल्ला को पीला कपड़ा बिछाएं। अब बाल गोपाल की मूर्ति या प्रतिमा को आप सुबह एक बार स्नान करा दें। सुबह स्नान कराने के बाद आप शाम को उनको घी से, छठी के दिन ऐसे मतलब जब पूजा होती है तो बच्चे को स्नान कराया जाता है, तो आप भगवान को, लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को आप पहले घी से अच्छी तरह से उनकी मालिश कर लें, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें नए कपड़े पहनाएं। जैसे बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, ऐसे कान्हा लड्डू गोपाल जी को आप नए कपड़े पहनाएं। अब बाल गोपाल को चंदन का टीका लगाएं, फूल माला अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। और फिर जो आपने भोग बनाया है, कढ़ी चावल या आपके घर में पूड़ी अछवानी जो भी बनती हो, तो आप उसे भोग लगाएं और उससे उनकी पूजा करें। भोग लगा के उन्हें अच्छे से खिला पिला दें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं और फिर उन्हें काजल भी लगाएं, क्योंकि छठी के दिन काजल भी लगता है, तो काजल भी ज़रूर लगाएं। और उनके ऊपर नेक भी न्यौछावर करिए, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो नेक भी न्यौछावर होता है। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल पे नेक भी न्यौछावर करिए। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा संपन्न होगी। बाल गोपाल की छठी पर बन रहा है कौन सा शुभ योग, ये जान लेते हैं। इस बार लड्डू गोपाल की छठी पर सर्वथा सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किए गए कार्य सफलता दायक होते हैं। तो लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए आप शुभ योग में पूजा करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। तो चलिए मिलते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ। आशा करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।